हेलो स्टूडेंट्स, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के सामाजिक विज्ञान विषय की इतिहास की कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको लॉर्ड विलियम बेंटिंक के विषय में बताऊंगी। ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरलों में लॉर्ड विलियम बेंटिंक का विशेष स्थान है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1828 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर भारत आया था। उसी के समय 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार भारत का पहला गवर्नर जनरल 1833 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंक बन गया। इस प्रकार वह भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक बंगाल का गवर्नर जनरल बनने से पूर्व 1803 ईस्वी में मद्रास का गवर्नर जनरल भी था। उसी के समय यह मद्रास वर्तमान में तमिलनाडु के चेन्नई में के आसपास का भूक्षेत्र है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में ही जब वह मद्रास का गवर्नर था, उस समय मद्रास प्रांत में वेल्लोर में सैनिकों का विद्रोह हुआ था 1806 ईस्वी में। इस विद्रोह का कारण यह था कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सैनिकों को माथे पर तिलक लगाने एवं कानों में बालियां पहनने से मना कर दिया था। भारतीय सैनिकों ने इस आदेश को अपने धार्मिक परंपराओं पर कुठाराघात मानते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह के बाद लॉर्ड विलियम बेंटिंक इंग्लैंड चला गया और पुनः 1828 ईस्वी में वह बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर भारत आया। 1828 से 1835 ईस्वी तक यानी 7 साल तक उसका शासनकाल शांति और सुधारों का काल रहा। लॉर्ड विलियम बेंटिंक वह प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल था जो इस सिद्धांत पर कार्य करता था कि वेलफेयर ऑफ द सब्जेक्ट पीपल वाज मेन परहैप्स द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया, अर्थात प्रजा का कल्याण हो भारत में संभवतः अंग्रेजों का यह प्राथमिक और प्रमुख कर्तव्य है। इसी सिद्धांत के वशीभूत होकर उसने अपने 7 वर्ष के शासनकाल में शांति और सुधारों का युग प्रारंभ किया और कोई भी क्षेत्र उसके सुधारों से वंचित न रह सका। आइए हम उसके सुधारों के विषय में चर्चा करते हैं। बेंटिंक के सामाजिक सुधारों में सबसे महत्वपूर्ण है सती प्रथा का अंत। 18वीं 19वीं शताब्दी के भारतीय हिंदू समाज में यह कुप्रथा प्रचलित थी। इस कुप्रथा में पति के मरने के पश्चात उसकी पत्नी को पति की चिता के साथ जिंदा जला दिया जाता था। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में राजा राम मोहन राय ने इस कुप्रथा के खिलाफ एक बृहद आंदोलन चलाया। राजा राम मोहन राय की प्रेरणा एवं प्रोत्साहन पाकर ही लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने दिसंबर 1829 ईस्वी में धारा 17 के द्वारा सती प्रथा को अवैध घोषित करने का आदेश दे दिया। प्रारंभ में यह कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू था, लेकिन कालांतर में 1830 ईस्वी तक यह मद्रास और बंबई दोनों प्रेसिडेंसियों में लागू हो गया। राधाकांत देव जैसे कट्टर हिंदू विचारकों ने बेंटिंक के इस आदेश का कड़ा विरोध किया और इसे अपने धार्मिक परंपराओं पर कुठाराघात माना, लेकिन राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर जैसे समाज सुधारकों ने बेंटिंक के इस आदेश का हृदय से आभार व्यक्त किया। बेंटिंक के द्वारा किए गए सामाजिक सुधारों में दूसरा महत्वपूर्ण सुधार था भारत से ठगी प्रथा का अंत। चोरों, डाकुओं एवं हत्यारों के समूह को ठग कहा जाता था। ये प्राय यात्रियों को लूट लिया करते थे, उनकी हत्या कर देते थे। बेंटिंक के समय यह ठगी प्रथा का प्रचलन जोर शोर से था और अवध से लेकर के हैदराबाद तक, बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश और राजपूताना के एक विस्तृत क्षेत्र में इन ठगों का आतंक कायम था। इन ठगों के आतंक को दूर करने के लिए बेंटिंक ने कर्नल स्लीमन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई और ठगों के विरुद्ध अभियान छेड़ दिया। हजारों ठग पकड़े गए, हजारों को फांसी दी गई और इस प्रकार 1835 ईस्वी तक आते आते भारत से ठगी प्रथा का
समूलतः अंत हो गया। बेंटिंग के समय एक और कुप्रथा प्रचलित थी, देवी देवताओं को मनुष्यों की बलि देना। इस जघन्य प्रथा का संज्ञान जब लॉर्ड विलियम बेंटिंक को हुआ तो उसने इस नर बलि प्रथा का अंत करने का भी आदेश दिया। बेंटिंक के समय एक और जघन्य कुप्रथा भारतीय समाज में थी, वह थी कन्या शिशु हत्या। विशेषतः राजपूताना क्षेत्र में कन्या के जन्म को अभिशाप माना जाता था। कन्या के विवाह को खोजने में राजपूतों की झूठी शान आड़े आती थी। इसके अलावा उन्हें कन्याओं के अपहरण का भी भय रहता था, इसलिए जैसे ही शिशु कन्या का जन्म होता था वे उसकी गला दबाकर हत्या कर देते थे या अफीम सुंघाकर मार डालते थे। जब लॉर्ड विलियम बेंटिंक को इसका संज्ञान हुआ तो उसने कन्या शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दे दिया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने एक और सामाजिक सुधार का काम किया, वह था उसने योग्यता को ही सरकारी सेवा का आधार माना, न कि जाति रूप रंग को। यह एक बहुत बड़ा सामाजिक सुधार था भारतीय समाज में। बेंटिंक द्वारा सामाजिक सुधार के अलावा आर्थिक सुधार भी किए गए थे। बेंटिंक द्वारा आर्थिक सुधार करने का मुख्य कारण यह था कि बेंटिंक जब भारत का गवर्नर जनरल था उस समय कंपनी की आर्थिक दशा अत्यंत शोचनीय हो गई थी। अतः लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने कंपनी की आर्थिक दशा को सुधारने के लिए रॉबर्ट मार्टिन्सबर्ग द्वारा पश्चिमोत्तर प्रांत में भूमि प्रबंध कराया और 30 वर्षीय बंदोबस्त कराया। उसके इस कार्य से कंपनी की आय में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। कंपनी की आय में और वृद्धि करने के लिए उसने दूसरा महत्वपूर्ण काम किया, अफीम की खेती को प्रोत्साहन देना। उसने अफीम की खेती को प्रोत्साहन दिया, इससे कंपनी की आय में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। बेंटिंक द्वारा किए गए सुधारों में शैक्षिक सुधार विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। बेंटिंक ने 1835 ईस्वी में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया। वस्तुतः बेंटिंक के समय विवाद यह उठ खड़ा हुआ कि भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को बनाया जाए या भारतीय भाषाओं को। अतः इस विवाद के निपटारे के लिए लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई और इस कमेटी ने अंग्रेजी भाषा के पक्ष में निर्णय दिया और लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1835 में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बना दिया। इसके अलावा लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1835 ईस्वी में कोलकाता, जो पुराना कलकत्ता था, वहां उसने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की नींव रखी। बेंटिंक ने इन सुधारों के अलावा न्यायिक क्षेत्र में भी सुधार किया। न्यायिक क्षेत्र में उसने प्रांतों की अपील और दौरा अदालतों को समाप्त कर दिया। इलाहाबाद, जो वर्तमान में प्रयागराज कहा जाता है, वहां उसने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की। इसके अलावा न्यायालयों में फारसी के स्थान पर अन्य स्थानीय भाषाओं के प्रयोग की अनुमति दी। इस प्रकार लॉर्ड विलियम बेंटिंक के परिचय और उनके सुधारों की चर्चा के उपरांत मैं यह आशा करती हूँ कि आप लॉर्ड विलियम बेंटिंक के विषय में अच्छी तरह जान गए होंगे। इसी आशा के साथ मैं अपने इस अध्याय को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।